जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार है, गुरु जी का दिन है और आज जन्माष्टमी का दिन है। तो गुरु जी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें और आप सभी संगत परिवार को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मैं आप सबसे अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सभी संगत परिवार के साथ गुरु जी की मेहर, गुरु जी की रहमतें, जो गुरु जी करते हैं अपनी संगत परिवार पर, कि गुरु जी कैसे अपनी संगत का छोटी छोटी बातों में भी किस तरह ध्यान रखते हैं। मतलब गुरु जी कोई बड़ा कष्ट या बड़ा वो तो आने नहीं देते गुरु जी अपना, मतलब अपनी संगत परिवार के ऊपर। तो किस तरह गुरु जी छोटी छोटी बातों को भी हर समय, हर वक्त, हर टाइम कैसे ध्यान रखते हैं। संगत जी, आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो आज जन्माष्टमी का दिन है। तो संगत जी, सुबह उठते ही गुरु जी ने मुझे इतनी सारी बहुत प्यारी मतलब कलर की, अलग अलग कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, वाइट, येलो, डार्क येलो, गोल्डन ब्राउन ब्लैक डॉट्स के साथ, ऑरेंज कलर ब्लैक डॉट्स के साथ और एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जिसपे वाइट वाइट डॉट्स हैं। बहुत गुरु जी ने दर्शन दिए संगत जी, हर कलर की बटरफ्लाई के रूप में और अनगिनत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए संगत जी। और उसके बाद गुरु जी ने कबूतर रूप में भी दर्शन दिए संगत जी। तो उसके लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि गुरु जी इस तरह मतलब अपनी संगत को प्रेजेंस अपनी फील कराते रहते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कैसे हमारी मन की जो कुछ ऐसी बातें जो बोल देते हैं, जो मतलब गुरु जी सुनते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं भी बोलते वो भी गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी को पता है कि क्या चीज़ मेरी संगत के लिए ठीक है और इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। तो जो गुरु जी को लगता है हमारे लिए ठीक, गुरु जी वही देते हैं। और तो गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग साई, हमेशा हमारी बातें सुनते हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। तो संगत जी, मैं आपसे पहले कल के दो अपना छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कल 25 अगस्त का दिन था संगत जी, मेरी भतीजी का बर्थडे था, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया संगत जी। तो संगत जी, मैं मम्मा से एक दिन पहले 24 तारीख को मतलब अगस्त को मैं नाइट में मम्मा से बोल रही थी कि मम्मा पूछ रहे थे सुबह क्या बनाएंगे मतलब लंच में। तो मैंने बोला ऐसा करो चने भिगो दो, मतलब चने की सब्जी बनाएंगे, कुछ इस तरह बना लेंगे, मतलब ऐसे ही मैंने बोला मम्मा को। तो फिर अभी हमारा घर थोड़ा रेनोवेट करा रहे हैं संगत जी, तो लेबर वगैरह लगी हुई है, काम वगैरह चल रहा है, तो पूरा घर थोड़ा उथल पुथल है। तो मतलब पूरा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है अभी थोड़ा। तो मम्मा ऐसे मुझसे पूछते पूछते मैंने कहा, मम्मा कहने लगे कि कुछ और बना लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं, चने भिगो दो। तो संगत जी, फिर मम्मा रात को चने भिगोने भूल गए क्योंकि हम काम वगैरह में बिजी हो गए, लेट हो गए और हम लोग संगत जी सो गए। और सुबह जब उठे मतलब संगत जी, तो ये मतलब 25 तारीख को, तो उसको बर्थडे हुए, तो रात को विश किया हमने, सुबह भी किया भतीजी को। उसके बाद संगत जी जब सुबह उठे तो मन में मेरे वैसे ही था, मतलब मैंने कुछ बोला नहीं था। मम्मा मुझे बोलने लगे कि 10 बज गए हैं और मैं चने भिगोने रात भूल गई, तो फिर क्या करूं मतलब। तो फिर अभी भिगो दूं थोड़ी देर तक, मतलब जब तक मेड आएगी खाना बनाने वाली तब तक वो रेडी हो जाएंगे। तो मैंने बोला छोड़ो, अब अगर भूल गए हो तो रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ और बनाते हैं। तो मैंने मम्मा को बोला कि घिया पड़ी है, कोफ्ता बना लो। तो इस तरह करके मम्मा बोली रात को भी हैवी हो जाएगा, मतलब थोड़ा तला हुआ फ्राई। तो फिर मैं को कोई बात नहीं, अभी यही बना लो। तो संगत जी, उस थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे मैं मम्मी से बातें कर रही थी, मैंने मम्मा को मना किया अब मत भिगो चने। थोड़ी देर बाद जान पहचान वाले थे वो आंटी आए और वो संगत जी एक पूरा डिब्बा भर के चने की सब्जी मतलब लाए, तो देने आए। मतलब उन्होंने एकदम आके बोला कि मतलब उन्हें पता है कि मेरे फेवरेट हैं चने, तो उन्होंने बोला कि मैं चने की सब्ज़ी लेकर आई हूँ मतलब। और मैं और मम्मा एक दूसरे को देख रहे हैं कि मेरे मन में था मतलब इस तरह कि चने भिगो लो, हम रात को नहीं भिगो पाए कुछ इस तरह। तो फिर मैंने मम्मा को बोला देखो गुरुजी को पता था कि मतलब चना गुरुजी ने रात में ही भिगोने दिए, या कुछ सुबह उठ के मैं मना करने लगी अब 10 बज गए रहने दो। तो अब देखो पूरा चने का एक मतलब पूरा डोंगा था संगत जी, पूरा एक डिब्बा वो लेकर आए चने का। तो संगत जी इस तरह मतलब गुरुजी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, मतलब कि कैसे पूरी करते हैं। और उसके बाद संगत जी, मैं मम्मा से वैसे बात कर रही थी, उससे पहले एक सत्संग और था संगत जी मेरा छोटा सा ही, ऐसे तकरीबन 9 बजे के आसपास की बात थी संगत जी। तो लेबर ने आना था, तो मम्मा बोल रही थी कि अभी सामान इतना आया नहीं, तो लेबर को आज रहने दूँ या क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, आने दो जब तक आ जाएगा सामान। तो मैं मम्मा से ऐसी बात कर रही थी कि लेबर में मतलब एक भैया है कृष्ण मोहन भैया, तो मैंने कहा अगर वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और एक कृष्णा लड़का है
वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा। मैंने कहा वो थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा फास्ट काम करते हैं, मतलब स्लो नहीं है, फास्ट काम करते हैं। तो अभी मैं इतनी बात मम्मा को बोल ही रही थी संगत जी, जब लेबर ने आके बेल मारी संगत जी, बजाई सॉरी गेट पे। तो मम्मा जब गेट पे गए देखने तो आगे संगत जी गेट पे वही भैया खड़े थे जिनका मैं नाम ले रही थी। तो उनके साथ मतलब वही कृष्ण मोहन भैया जो तो मिस्त्री का काम करते, मतलब गेट पे वही थे संगत जी। मम्मा बोली देख, मामा उसी बोली, मुझे बोली देख तू इसी का नाम अभी ले रही थी और एकदम से ये उसी समय आ गया देख, और वो ही आया। तो मैंने बोला जो होता है मतलब गुरु जी की हुक्म से होता है, गुरु जी की आज्ञा से होता है। तो वैसे ही गुरु जी मतलब इतनी छोटी छोटी बातें भी हम लोग जो करते हैं मतलब वो भी सुन लेते हैं। तो संगत जी एकदम वो भैया आ गए। और संगत जी इसके बाद मैं आपसे आज का अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा गुरु जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी का मुझे सुबह मैसेज आया 26 अगस्त को सोमवार वाले दिन संगत जी कि बेटी तेरी सब्र की परीक्षा चल रही थी जिसमें तू पास है, अब तुझे छप्पड़ पाड़ के मिलेगा, मेरा विश्वास रख। और एक आया कि तू ना अपना दर्द किसी को नहीं बताती, इसीलिए तुझे ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे तो बता क्या क्यों परेशान है। तो संगत जी बात सही है कि मुझे अभी जो मेरे को थोड़ा पैरों में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वैसे भी संगत जी मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मतलब अगर कोई नहीं मानता है, सुनता है, बच्चे मतलब भतीजे हैं कोई भी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे कोई गलत बोल देता है तो मैं बहुत उस चीज़ को फील करती हूँ, रिग्रेट करती हूँ, बहुत मुझे मतलब रहता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे को फील होती हैं वो बातें संगत जी कि मैं ऐसा नहीं करती, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया किसी ने। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने ऐसे बोला कि तू छोटी छोटी बातों को मतलब तू अपने दर्द को मतलब किसी को नहीं बताती, तो ज़्यादा गुस्सा आता है तुझे। तो मुझे इस वाक्य में गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बातों पे, मतलब अगर कुछ गलत होता है या गलत बोलता है कोई तो मुझे गुस्सा आ जाता है संगत जी। तो गुरु जी ने बताया और मैं गुरु जी से शेयर भी करती हूँ, गुरु जी के साथ बताती हूँ, अपनी परेशानी भी बताती हूँ गुरु जी को। तो उसके लिए गुरु जी मतलब गुरु जी ने मन की छोटी सी बात मेरी पढ़ ली कि मुझे क्यों गुस्सा आता है, और गुरु जी ने ऐसे बता दिया कि तू परीक्षा में पास है, तेरे सब्र का मतलब जो इम्तिहान है वो तू पास कर लिया तूने। तो उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे पास एक सत्संग आया, गुरु जी का एक मैसेज आया कि पुत्र तेरे घर के ऊपर कष्ट सिर्फ इस वजह से आया है, तेरे घर में ही है, जो चीज़ तू खुद लाई है उसको उससे बरकत नहीं होगी तेरे घर में इसके कारण। तो वो सत्संग मतलब सुनना था और उसमें था वजह की क्या वजह है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुनने लगी क्योंकि कष्ट मेरे और मेरे मम्मा पे और बड़ी भतीजी पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, पैरों पे मेरे भी बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग और वो थी जिसकी वजह से डॉक्टर मुझे एडमिट करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन मैं गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी ने मना किया तो मैं नहीं हुई संगत जी। और मेरा पैर में जो 4 जख्म थे 3 सूख गए हैं, 1 रह गया। तो गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के मतलब ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी उसके लिए। और उसके बाद संगत जी मम्मा के भी दोनों हाथ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पैर में तो कष्ट बहुत है, भतीजी के पैर में प्रॉब्लम आ रही है, उधर काम चल रहा है, उधर काम बीच में रोकना पड़ा संगत जी, 1 महीना होने वाला है, तो मतलब 15-20 दिन हो गए हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आई संगत जी। तो इस तरह करके गुरु जी का मैसेज आया। तो संगत जी मैंने सोचा कि सत्संग सुनती हूँ। संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें मेरे को ये आ गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने खुद रखी है घर के अंदर, जो मतलब जिसके कारण कष्ट ही आ रही है। तो संगत जी सत्संग के अंदर था, एक आंटी ने बताया कि उन्हें भी कोई सत्संग आया तो उसमें यही बताया कि घर के अंदर बाल इधर उधर बिखरे होते हैं या पड़े होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं। तो आंटी ने भी शेयर किया कि मेरे वॉशरूम में थे, बाल्टी के नीचे थे, कहीं से छोटे छोटे बाल के टुकड़े कहाँ से आए पता नहीं, और घर में बाल भी इधर उधर बिखरे थे। तो संगत जी इस तरह का मेरे पास सत्संग आया, मैं एकदम से चौंकी और मेरी मम्मा को बोला मम्मा देखो कि इस तरह का गुरु जी ने मैसेज दिया और सत्संग दिया, बिल्कुल सही सत्संग दिया संगत जी। गुरु जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि हम काफ़ी दिन से अभी घर रेनोवेट कर रहे हैं तो पूरा सामान इधर उधर हो रखा है संगत जी। तो मेरी भतीजियाँ क्या करते हैं, हमने बॉक्स लगाया संगत जी जिसके अंदर हम बाल डालते हैं संगत जी। बाल बनाने के बाद बाल उसमें डालते हैं, क्योंकि हम कचरे में बाल नहीं डालते, वो किसी जानवर के, किसी के गाय के या डॉगी के, किसी भी जानवर के गले में फंस सकते हैं। तो जलाते भी नहीं हैं हम, जल प्रवाह भी नहीं करते, तो एक बॉक्स में रखते रहते हैं, मतलब डाल देते हैं उसके अंदर, बाद में दे देते हैं किसी को। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, इस तरह का जब मैसेज आया तो मेड भी ले जाती थी कई बार वो बाल, वो बेच देती थी, कुछ भी करती थी मतलब। तो संगत जी जब हुआ तो अभी काफ़ी दिन से मेरी भतीजा क्या करती है, उन्हें बाल बनाने के बाद देते हैं कि जाके उस डिब्बे में डाल दो। वो क्या करती हैं संगत जी, कभी घर में इधर को फेंक देती हैं, कभी उधर को फेंक देती हैं, तो फैन की उससे उड़ जाते हैं, तो फिर वो नज़र आते हैं मुझे। जब मुझे वो दिखाई देता मतलब बालों का गुच्छा, तो मैं डांटती हूँ कि तुमने इधर उधर क्यों फेंका है, पैरों नीचे आएगा तो अच्छी बात नहीं होती, पाप लगेगा। जब मैंने संगत जी ड्रॉर खोला भी
काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता ही हो गया, एक हफ्ता हो गया तकरीबन इस बात को। ड्रॉर खोलो तो संगत जी मेरी भतीजी ने उसके अंदर बाल फोल्ड करके उसी के अंदर गिरा देती हैं, आलस के मारे उसी के अंदर गिरा देती हैं, पूरा ड्रॉर में बाल बाल सामान के बीच में। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गुरुजी ने सही मैसेज दिया कि वाकई में बहुत दिन से कष्ट भी आ रहे हैं और बाल तो हैं घर के अंदर हर जगह, इधर उधर जहाँ देखा वहीं फेंक दिया। अभी काम चल रहा है तो सामान बिखरा ही हुआ लगभग, तो कहीं ना कहीं से बाल नज़र आ जाते हैं और मैं उठाती रहती हूँ संगत जी, उठा के उन्हें बोलती हूँ कि बॉक्स में जाके डालो, लेकिन वो इधर उधर जहाँ दिल करता है ड्रॉर के अंदर डाल देती हूँ। मैं गुस्सा भी होती कि तुम ड्रॉर के अंदर बाल क्यों डालते हो, गंदी बात है। तो बालों को हमेशा बॉक्स के अंदर डालो, डिब्बा जो बनाया हुआ है एक बालों का उसी के अंदर डाला करो, मतलब कितनी देर लगती है उसके अंदर डालने में। तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज, मैं कल परसों भी मम्मा से यही बातें कर रही थी कि बच्चे बाल इधर उधर फेंक देते हैं, मत फेंको, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बता दिया कि कष्ट क्यों आ रहा है, तो बाल की वजह से आ रहा है। तो इस तरह गुरुजी छोटे छोटे मतलब बातों के थ्रू हमारे ऊपर जो भी कष्ट आती है जिन्हें हम शायद मतलब करके भूल जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन गुरुजी हमेशा ध्यान रखते हैं। और इतना बड़ा संगत परिवार है, गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। और कैसे गुरुजी, एक चीज़ और संगत जी, कि कोई कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है तो जो हम सत्संग खोलते हैं वही आते हैं, इस तरह नहीं संगत जी। जो हम, मेरे को देखो, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ जो होता है मुझे उसी से रिलेटेड सत्संग आते हैं, और या जो मेरे साथ होने वाला होता है उससे रिलेटेड मेरे पास सत्संग आते हैं। तो मेरे पास मतलब कभी ऐसा सत्संग नहीं आया इस तरह का कि मतलब जो कहते हैं कि ये तो वैसे ही आ जाते हैं, कहीं कहते हैं कि वैसे ही आ जाते हैं ये तो मैसेज, तो नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गुरुजी को मानोगे, गुरुजी पे विश्वास करोगे, तो आप देखना कि जो गुरुजी मैसेज देते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं, सही होते हैं और आप ही के लिए होते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ संगत जी, और इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आप सब संगत परिवार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मैसेज आपके पास आते हैं वो आप ही के लिए होता है और गुरुजी आप ही के लिए भेजते हैं, गुरुजी की मर्जी से आते हैं। जैसे मुझे गुरुजी ने कल मैसेज के थ्रू बताया कि जो भी सत्संग शेयर करता है वो मेरी मर्जी से करता है, कोई अपनी मर्जी से सत्संग शेयर नहीं कर सकता। और अगर कोई सत्संग शेयर करने के खिलाफ है, कुछ बोलता है, तो वो पाप का भागीदार है। तो इस तरह गुरुजी ने जैसे बताया, मुझे भी गुरुजी ने मेरा भी ये थॉट, मैंने आपको कल सत्संग बताया, मेरा भी ये थॉट गुरुजी ने क्लियर किया कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करने से ही तेरा भला होगा, तेरा कल्याण होगा और तेरा मतलब कष्ट दूर होंगे। तो संगत जी मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। अगर कोई भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जैसा गुरुजी का हुक्म होगा, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी, तो मैं अपना अगले सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आप सब संगत परिवार के साथ। तो अगर कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना गुरुजी। और मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मेरे हर पल मेरे अंग संग साई रहने के लिए मेरा आपका शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही मेरे मैसेज के थ्रू मुझे छोटे छोटे मतलब दिल में जो बातें चल रही हैं या जो हम बोल रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं या कुछ ऐसा होने वाला है जो आप हमें मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू हमें जवाब देते हो गुरुजी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरुजी। जय गुरुजी। हैप्पी जन्माष्टमी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।